आज का क्वेश्चन हमारा बहुत आसान है, थोड़ा अच्छा है, इंटरेस्टिंग भी है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि अगर हमारे पास एक रोप है विच कैन विथस्टैंड 40 kg वेट, यानी इससे ज़्यादा वेट अगर इस पर लगाया तो ये टूट जाएगी। और पर्सन का वेट है 60 kg। Rope can withstand 40 kg weight. The person has a weight equal to 60 kg. Now, can this person use this rope? क्या ये इसको यूज कर सकता है? क्योंकि इसका वेट ज्यादा है तो ये टूट भी सकती है। फॉर अ लेमैन, किसी आम आदमी से पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। डेफिनेटली हर आदमी यही कहेगा ऐसे कैसे हो सकता है। 40 किलो झेल सकती है, 60 किलो का बंदा टांग दोगे तो गिर जाएगा, टूट जाएगी। बट फिजिक्स में हम कुछ ऐसा पढ़ते हैं कि सच थिंग्स आर पॉसिबल। आर दे प्रैक्टिकली पॉसिबल? ऑब्वियसली अगर अप्लाई कर पाए तो प्रैक्टिकली पॉसिबल। देखते हैं क्या है ये। रोप में, स्ट्रिंग में हमने पढ़ा है इफ अ पर्सन होल्ड्स ऑन टू द रोप, इस पर लटक जाए तो जितना उसका वेट है उतना इस पर एक्ट होगा, mg। and if the person climbs up the rope with some acceleration, ऊपर जाए तो वेट इंक्रीज हो जाता है g प्लस से। and if a person slides down the rope, climbs down the rope with some acceleration, तो उसका वेट कम हो जाता है, तो वेट becomes m into g minus a। तो अगर कम हो जाता है तो इस कंसेप्ट को फिर हम यूज कर सकते हैं। What should be the acceleration with which a person climbs down a rope which can withstand 2/3 of his weight? That's the question. With what acceleration should a person climb down a rope which can withstand 2/3 of his weight? जितना उसका वेट है ये उसका 2/3 withstand कर सकती है। तो किस acceleration से that person should climb down? तो एक चीज हमें पता है, नीचे आएगा अगर with some acceleration the weight of the person will decrease। वही 60 किलो वाले का वेट 40 किलो हो सकता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो this rope can withstand the weight, रोप पर कितनी फोर्स लगेगी? m into g minus a, and this must be 2/3 the weight of the person। I hope this is clear। ध्यान से समझें, उसका वेट है इतना, रोप कैन विथस्टैंड 2/3 ऑफ द वेट, तो ये हो गया। अब जब वो नीचे आएगा तो उसका वेट इतना हो जाता है, तो ऑब्वियसली कम हो गया, इतना हो गया, और ये इट शुड बी 2/3 ऑफ द वेट। समझ आ गया? ये वेट ऑफ द पर्सन इज mg, 2/3 विल बी 2/3 mg। ये रोप उतना ही वेट विथस्टैंड कर सकती है, तो इससे ज़्यादा तो होना नहीं चाहिए। और जब नीचे आते हैं तो वेट ये हो जाता है, तो ये वेट इसके इक्वल होना चाहिए। m से m कैंसिल हो गया, g माइनस a इक्वल टू 2/3g, तो a इक्वल टू g माइनस 2/3g, तो a इक्वल टू g/3। इतनी होनी चाहिए एक्सेलरेशन। g की वैल्यू प्लेस करें 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। फिर से एक बार, वी हैव अ रोप विच कैन विथस्टैंड certain weight like 40 kg, the weight of the person is 60 kg weight। तो ये इस पर अगर लटक जाए या यूज करे तो ये टूट सकती है। लेकिन हमने पढ़ा है इफ अ पर्सन क्लाइम्स डाउन अ रोप विद सम एक्सेलरेशन, तो उसका वेट कम हो जाता है। तो किस एक्सेलरेशन से नीचे है कि इसका वेट इतना हो जाए, 2/3। तो जब नीचे आते हैं तो वेट का फॉर्मूला होता है m into g minus a, और ये होना कितना चाहिए? 2/3 द वेट। m कैंसिल कर लिया, और इससे फिर हमने a की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। वेरी इजी क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है।